रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे भाई और बहनों, आप सभी को जय हिंद जय भारत। मैं मिस्टर लोकेश सर। साथियों, आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं, बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ट्रेन संबंधित क्वेश्चन करवाइए, तो हम आपकी भावनाओं पर खरे उतरे और आप भी हमारी भावनाओं पर खरे उतरे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से आप ट्रेन संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको मात्र 10 से 15 सेकंड में लगा सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ा टाइम देना होगा, उसके बाद में आप सारे क्वेश्चनों को मेंटली भी लगा सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए। पहले आपको कुछ बातें हैं उनको आपको समझना होगा। जैसे कि हमारे पास में कोई ट्रेन है, यानी ये हमारे पास में एक रेलगाड़ी है। जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, या किसी पेड़ को पार करती है, या किसी सिंगल को पार करती है, यहां पर एक सिंगल लगा दिया, तो वो क्या करती है, स्वयं के बराबर दूरी तय करती है। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई जो x मीटर है और वो किसको पार कर रही है, एक आदमी को पार करे, एक पेड़ को पार करे, एक सिंगल को पार करती है, तो वो डिस्टेंस जो तय करेगी, यानी जो दूरी तय करेगी, वो हमारे पास में x मीटर ही करेगी। ये आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 ध्यान रखना है। जब कोई रेलगाड़ी, नंबर 2, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वो दोनों के योग के बराबर दूरी तय करेगी। यानी वो रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास में x मीटर है और ये जो पुल की लंबाई है वो y मीटर है, तो हमारे पास में जो डिस्टेंस होगी कुल, वो क्या होगी, x प्लस में y मीटर होगी। ये आपको ध्यान देना है। यानी जब कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार करे, किसी आदमी को पार करे, किसी सिंगल को पार करे, या किसी रेड लाइट को पार करे, तो वो स्वयं के बराबर दूरी तय करती है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, तो वो क्या करेगी, दोनों के योग के बराबर दूरी तय करती है। नंबर 3, जब दो रेलगाड़ी, अभी एक रेलगाड़ी की बात हो रही थी, अब बात आ रही है दो रेलगाड़ी। जब दो रेलगाड़ी हमारे पास में एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती है, पहली वाली की लंबाई x मीटर है और दूसरी की लंबाई है जो हमारे पास y मीटर है। अगर इनकी स्पीड की बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो v1 है और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v2। तो हमारे पास में जो डिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस होगा वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, चाहे वो एक दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, यानी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा x प्लस में y मीटर। अगर बात करें यहां पर वेग की, यानी हम चाल की बात करें, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बड़ी में से छोटी घटाएंगे। यदि हमारे पास में v1 का मान बड़ा है किससे, v2 से, तो क्या आ जाएगा, v1 माइनस हो जाएगा v2। ध्यान देना है। मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूं पुनः। जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी सिंगल को पार करती है, तो वो स्वयं के बराबर दूरी तय करती है। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो वो दोनों के योग के बराबर दूरी तय करती है। जब कोई रेलगाड़ी, जब दो रेलगाड़ी हो चुकी है, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं, उनकी लंबाइयां जो होती है, चाहे एक दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, हमारे पास में जो दूरी होगी वो हमेशा जुड़ेगी। अगर एक दिशा में चलेगी तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नंबर 4 आपको यहां पर समझना है। नंबर 4, यदि दो रेलगाड़ी हैं और वो विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसकी लंबाई x मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, y मीटर। अगर ये हमारे पास विपरीत दिशा में चल रही है, इसकी जो v1 है चाल, इसकी जो है v2 है, तो हमारे पास में जो डिस्टेंस होगी वो तो क्या हो जाएगी, x प्लस में y मीटर, और जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, v1 प्लस में क्या होगा, v2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ और आपको एडिशन बातें हैं उनको आपको ध्यान रखना है। यानी जब हमारे पास में चाल जब आ जाती है, यानी जो वेग होता है, जब चाल हमारे पास में क्या आ जाती है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में आ जाती है, तो उसको हम मीटर पर आवर में बदलते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से क्या करते हैं, गुणा, और गुणा करते ही वो मान बदल जाता है, मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास चाल हमको जो किस में दी जाती है, मीटर पर सेकंड में आ जाती है। अगर हमारे पास में जो चाल होती है वो क्या आ जाती है, मीटर पर सेकंड में आ जाए, तो उसको हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये किस में बदल जाएगी, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। कुछ बेसिक फॉर्मूला होते हैं उनको भी आपको याद रखना है। जैसे हमारे पास में आपको निकालनी है यहाँ पर दूरी, आपको एक चीज याद रखना है, तो दूरी का याद रख लो, चाहे कोई सा फॉर्मूला आप निकालो। जैसे टाइम का निकाल लेते हैं कि भाई समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी
बटे में होता है चाल। अगर मुझे यहां से चाल का फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे क्या मानूंगा, एक मैं इधर भेज दूंगा, तो मेरे पास अगर मुझे चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे में क्या आ जाएगा, समय। अगर मुझे यहां से दूरी का मान निकालना है, दूरी का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, दूरी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपको दूरी निकालनी है तो चाल को समय से मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको समय निकालना है तो चाल का भाग देना है, और चाल निकालनी है तो समय का भाग देना है। ये बस आपको तीन चीजें, आपको छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक्स ही, इनको आपको याद रखना है। आपको मैंने एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है और किसी सिंगल को पार करती है तो स्वयं के बराबर दूरी तय करती है। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो दोनों के योग के बराबर दूरी तय करती है। जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं और उनकी जो लंबाइयां होती हैं वो एक्स मीटर और वाई मीटर होती हैं, तो उनकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। चाहे एक दिशा में चले, चाहे हमारे पास में एक दिशा में चले, चाहे विपरीत दिशा में चले, यहां पर हमारे पास में डिस्टेंस जुड़ रही है, चाहे एक दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले। ध्यान देना है कि एक दिशा में चलेगी तो सापेक्ष चाल होगी, वो हमारे पास घट जाएगी, और विपरीत दिशा में चलेगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी बच्चा, जुड़ जाएगी। बस कॉन्सेप्ट यहां से आपको क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रेन 79 यानी 79.2 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है, तो ये 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई। अब हमारे पास में दूरी बराबर क्या होता है भाई, जब कोई रेलगाड़ी, आपको मैंने अभी समझाया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, ये हमारे पास में खंबा खड़ा हुआ है, उस खंबे को पार करने में उसे जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 7 सेकंड का। क्या लग रहा है, 7 सेकंड का। और जो ट्रेन की जो चाल है यानी वेग जो दिया है, स्पीड जो दिया है, वो क्या दिया है, 79.2 किलोमीटर पर आवर दिया है। आई होप क्लियर। तो ये जो रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो स्वयं के बराबर दूरी तय करेगी, स्वयं के बराबर दूरी तय करेगी या नहीं करेगी, मैंने अभी आपको समझाया था। अगर इसकी जो लंबाई हमारे पास में x है तो x ही आएगी। हमसे पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई, x का मान निकालना है। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू क्या होता है, समय। चाल का मान क्या है, चाल का मान हमारे पास में क्या है, 79.2। अब ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है बच्चा, किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। टाइम क्या दिया है, 7। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। आसानी से इसको काटना है। देखिए मैं किससे काटू इसको, 9 से काटूंगा। देखो 9 से काटूंगा, 9 दूनी 18 और 9 8 72, 9 8 72। इसको मैं 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 4 से काटूंगा तो मेरे पास में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 है तो कितना आ जाएगा, 154 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा, बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चल रहा है। देखिए एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से बढ़ रही है, यानी हमें चाल दी गई है और वो क्या कर रही है, अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है। देखिए हम यहां पर आसानी से एक ट्रेन बनाएंगे, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 220 मीटर, और वो किसको पार कर रही है, अगर वो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। एक जो प्लेटफॉर्म हमको दिया गया है इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 330 मीटर। आई होप क्लियर। इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, समय पूछा है, क्या पूछा है, समय, और हमें क्या दिया गया है, चाल। यानी हमें जो चाल का मान दिया है वो क्या दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। हमें निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी बच्चा क्या होगी, ये जुड़ जाएगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो वो दोनों के योग के बराबर दूरी तय करती है। 30 और 20 50 और 200 और 300 550 आया कि नहीं आया, 550 मीटर आ चुका है। हमें समय निकालना है, यानी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मैं एक एक चीज आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। तो मेरे पास दूरी का जो मान कितना है, 550, और चाल क्या दिया गया है, 72। इसको मुट्ठे किसमें बदलना है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड बदलना है, तो 5/18 से गुणा करूंगा, नहीं करूंगा तो मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 पंचों क्या हो जाएगा, 20। यानी सिर्फ 550 में मैं 20 का भाग दूंगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहां पर काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 27.5 सेकंड आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन यहां पर होगा, डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, राइट आंसर।
आपको धीरे धीरे देखना है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और ये 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है तो हमारे पास में लंबाई याद करनी है, ट्रेन की लंबाई। यानी एक जो ट्रेन है उसकी लंबाई अगर हमारे पास में x मीटर है तो एक प्लेटफॉर्म जो दिया है उसकी लंबाई भी क्या दी गई है, x दिया गया है। अगर यहाँ तक की जो डिस्टेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगी 2x मीटर। 2x मीटर होगी नहीं होगी। हमें जो चाल दिया गया है, चाल कितनी दी गई है, चाल यहाँ पर दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की क्या होगी लंबाई। तो हमारे पास में समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। क्योंकि हमारे पास में समय दिया गया है 1 मिनट का और चाल तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। दूरी का फॉर्मूला लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समय का लगा लो तो दूरी का लगा लो। हमने लगाया डायरेक्ट दूरी का। दूरी बराबर क्या होता है चाल इनटू क्या होता है समय। देखिए बच्चा, मेरे पास में डिस्टेंस का जो मान है वो क्या है 2x दिया गया है। कितना दिया है 2x। अगर हमारे पास चाल की बात करूं तो क्या दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा, करना पड़ेगा बच्चा। मुझे समय दिया है मिनट में, किसमें दिया है मिनट में। ये जो मान मैंने मीटर पर सेकंड में बदला है तो मैं क्या करूंगा इस मिनट को, 1 मिनट को, ये जो मुझे दिया है 1 मिनट, इसको सेकंड में बदलूंगा तो क्या आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा 60 से। 18 से काटूंगा तो 18 पंजों क्या हो जाएगा 90 और यहाँ से कोई नंबर कट रहा है 2 से काटूंगा तो ये कटेगा कितनी बार 30 बार और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 25 25 75 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 750 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बच्चा राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को बेसिक लेवल से समझ में आ रहा होगा। हमारा काम है बच्चों को बेसिक लेवल से चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यहां पर क्या दिया गया है कि एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर लंबाई वाली एक सुरंग को पार करने में 17 सेकंड का समय लेती है। तो हमें क्या पता लगाना है ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की क्या होगी गति। देखिए एक ट्रेन खड़े आदमी को, यहां पर एक ट्रेन है और वो एक आदमी खड़ा हुआ है, इस प्रकार एक आदमी खड़ा हुआ है, उसको पार करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा 10 सेकंड का, 10 सेकंड का। आगे क्या दिया गया है और 105 मीटर वही ट्रेन है और 105 मीटर लंबाई पुल कह दो, प्लेटफॉर्म कह दो, उसकी लंबाई कितनी है 105 मीटर। आई होप क्लियर। इसको पार करने में इसकी जो लंबाई थी हमारे पास में x थी और यहां भी x रहेगी क्योंकि ट्रेन की लंबाई सेम रहेगी। अब इसको पार करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा बच्चा, वो हमारे पास लगा 17 सेकंड। क्या लगा 17 सेकंड लगा। जब हमारे पास में आपको चाल निकालनी है, चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या आ जाएगा बच्चा समय। अब दूरी क्या होगी, यहां पर जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार कर रही थी तो उस के बराबर दूरी तय करेगी। यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो x प्लस में कितना हो जाएगा 105। समझ में आ रहा है ना। अगर यहां पर मैं टाइम का अंतर कर दूं, क्या कर दूं समय का अंतर कर दूं, मैं यहां पर समय का क्या कर दूं बच्चा अंतर कर दूं तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा दूरी का अंतर करना पड़ेगा। किसका अंतर करना पड़ेगा, यानी दूरी का अंतर, दूरी का अंतर कर दूं मैं तो दूरी का अंतर करूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 में से x को घटाऊंगा तो दूरी का डिफरेंट क्या आएगा 105 आएगा कि नहीं आएगा। और यहां पर जो डिफरेंट आएगा वो कितना आएगा 7 का। कितने का आएगा 7 का। मुझे क्या निकालना है चाल। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का मान कितना आ गया है 105 और 105 में मैं किसका भाग दूंगा 7 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 15 से 105। यहाँ भाग भी दे सकते हो 7 एकम 7 और 7 में जो 35 मीटर पर सेकंड। अगर एक किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में होता तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे मान जो मान है वो किस में दिया है मीटर पर सेकंड में दिया है। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। अच्छा क्वेश्चन है देखिए 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। एक जो ट्रेन है देखिए ये हमने ट्रेन बनाई, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 67 मीटर और एक सुरंग है और सुरंग की जो लंबाई हमको दी गई है वो कितनी दी गई है 33 मीटर। 33 मीटर तो इसको पार करने में जो टाइम लगा था वो कितना लगा था 10 सेकंड का। अच्छा और वही ट्रेन हमारे पास में है वो क्या कर रही है, किसको पार कर रही है
एक सुरंग है, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा हुआ है। हमें कोई मतलब नहीं है इसकी लंबाई कितनी है, 65 है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर उसने क्या खड़ा कर दिया, आदमी खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया, आदमी। अब इसकी जो यहां पर जो लंबाई होगी वो 67 ही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई वही तो ट्रेन थी जो 37 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही थी। तो समय ले रहे थे 10 सेकंड का, और वो एक आदमी को पार करने में जो समय ले रही है वो कितना समय लगेगा, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, आपको यहां पर समझना होगा, बात को आसानी से समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे में क्या आएगा, समय। देखिए दूरी कितनी होगी, यहां मेरे पास में जो दूरी होगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर यहां पर, और यहां पर जो दूरी कितनी होगी, 67। कितनी होगी, 67 होगी कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो इसको पार नहीं कर रही। ये 65 की जो है वो हमारे पास में हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। उसने दिया 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी, तो वो स्वयं के बराबर दूरी तय करेगी। अगर यहां पर डिफरेंट में करूंगा तो मेरे पास जो अंतर जो आएगा निकलकर दूरी का, वो कितना आएगा, मैं 67 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 33 आएगा कि नहीं आएगा, 33 आएगा। यहां पर मुझे क्या निकालना है, समय दिया गया है 10 सेकंड का, तो मैं क्या करूंगा, 33 और बटे चाल निकालनी है ना, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। यहां पर समय का अंतर नहीं दिया है, समय का अंतर नहीं दिया, तो हम इसको नहीं करेंगे, इस तरीके से हम नहीं करेंगे। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। देखो आप बिगर दूरी का फॉर्मूला लगाया भी कर सकते हैं। आपको यह समझना है, देखिए आपको यह समझना है कि 100 मीटर दूरी, 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी चलने में उसको टाइम कितना लगा, 10 सेकंड का। कितना लगा, 10 सेकंड का समय लगा। अगर हम बात करें 1 मीटर की दूरी की, 1 मीटर की बात करें, 100 मीटर की दूरी चलने में उसको टाइम लगा था। देखो यहां पर आपको दोबारा दिखना है भाई, 100 मीटर की दूरी चलने में उसको टाइम कितना लगा था, 10 सेकंड का समय लगा था। अगर मैं बात करूं 1 मीटर की दूरी चलने में, तो 10 बटे कितना आ जाएगा, 100। हमें चलना कितनी दूरी है, ये जो चलना है 67 मीटर की दूरी। 67 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 67 से। 1 0 से 1 0, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 67 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 6.7 सेकंड का समय लगेगा। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट निकल गया। देखिए यानी सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ट्रेन ए और ट्रेन बी क्रम से 80 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। उनकी लंबाई 1.20 किलोमीटर है और दूसरी की जो लंबाई है 0.8 किलोमीटर है। तेज ट्रेन को पार करने में धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में कितना होगा। देखिए आपको क्या करना है, ये जो ट्रेन है ए, ये ट्रेन ए, इसकी जो क्या दी गई है, स्पीड दिया है, वो क्या चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। और कैसी दिशाओं में चल रही है, विपरीत दिशाओं में। एक जो ट्रेन है हमारे पास में वो क्या है, बी, वो किस स्पीड से चल रही है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब वो इसकी जो लंबाई हमें दी गई है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर दिया गया है। इसकी जो लंबाई हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.8 मीटर। यानी जो कुल जो डिस्टेंस होगी, कुल जो दूरी होगी हमारे पास में वो कितनी होगी, 2 किलोमीटर। भाई होगी नहीं होगी भाई, 1.2 और 8 तो हमारे पास में 2 किलोमीटर हो गई। अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमें समय निकालना है, कितना पार कर रही है, तो हमें क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास आ चुकी है और चाल हमारे पास ये जुड़ जाएगी, सापेक्ष चाल जुड़ेगी। चाल जुड़ेगी तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 70 और 15 कितने हो जाएंगे, 150। 150 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आएगा नहीं आएगा। हमें निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, और जो चाल है वो कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें ये तो मान आएगा किसमें, घंटे में। घंटे को पहले मिनट में बदलूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से। फिर मिनट को मैं सेकंड में बदलूंगा तो फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि सारे ऑप्शन किसमें हैं, सेकंड में। जो नंबर कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो 0 से क्या कट गया, 0। 15 चौका कितना हो गया, 60। मल्टीप्लाई कर लो आसानी से, कितना आ जाएगा हमारे पास में, यानी ये हो जाएगा 6 चौका 24 और 24 दूना क्या हो जाएगा,
48 सेकंड का समय आ जाएगा। 48 सेकंड, कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। देखिए 300 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें ए और बी एक ही समय एक दूसरे के तरफ चलना प्रारंभ करती हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। देखो कॉमन क्वेश्चन है, एक तो हमारे पास में दिया है 300 मीटर लंबी ट्रेन, और दूसरी जो ट्रेन दी गई है वो कितनी दी गई है? 400 मीटर लंबी ट्रेन। ये हमारे पास ट्रेन ए हो गई, ये ट्रेन हमारे पास क्या हो गई? बी। और क्या दिया गया? एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं और 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। 10 सेकंड में क्या कर जाती हैं? पार। टाइम जो दिया है वो दिया है 10 सेकंड का। अच्छा, यदि ट्रेन ए की जो गति दी गई है वो दी गया है 50 किलोमीटर पर आवर दिया गया। क्या दिया है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बी की हमें क्या निकालनी है? गति निकालनी है। ट्रेन बी की क्या निकालनी है? गति। गति बराबर क्या होता है? गति बराबर यानी हमारे पास में जो गति बराबर क्या होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब ये जो दूरी क्या होगी भाई? जुड़ेगी घटेगी? तो हमारे पास में जो दूरी होगी, जब कोई रेलगाड़ी एक दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है। तो ये तो हो जाएगी 700 मीटर। कितनी हो जाएगी? 700 मीटर। अगर हम बात करें चाल की, तो चाल अगर इसकी 50 किलोमीटर पर आवर है, इसकी x किलोमीटर पर आवर है, तो ये जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? यानी चाल हमारे क्या हो जाएगी? x प्लस में 50 किलोमीटर पर आवर। आई होप क्लियर। तो x प्लस में 50 आ जाएगा। भाई चाल का फॉर्मूला लगा रहे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी हमको दी गई है 700 और समय हमें क्या दिया गया है? 10 सेकंड। 10 सेकंड, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर लेंगे। 50 में मैं क्या जोड़ू ताकि 70 आ जाए? तो 20 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 20। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर लो, x प्लस में 50 बराबर 70, प्लस की संख्या जाएगी किसको जाएगी? माइनस की। तो x का मान क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आई होप क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत? यानी सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप पेपर लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। ये हमने एक ट्रेन बना दी और ये ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है। एक खंबा इस तरीके से खड़ा हुआ है, इस खंबे को पार करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 20 सेकंड का। ठीक है। और क्या दिया? एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 35 सेकंड का समय लगती है। वही ट्रेन एक किसको पार कर रही है? 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई हमको दिया गया है 300 मीटर। इसको पार करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 35 सेकंड का समय लगा। आई होप क्लियर। वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी? पहले तो हमें क्या करना है, यहां पर इसकी जो लंबाई निकालनी होगी। इसकी लंबाई क्या होगी? x। क्या होगी? x। अब एक बात आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। जब कोई रेलगाड़ी 20 सेकंड में तो टाइम जो ले रही थी 20 सेकंड का समय वो खुद को पार करने में ले रही थी, तो यहां पर जो 35 सेकंड का जो समय लगा है वो किसको पार करने में लगा है? खुद को और इसको। यानी खुद ट्रेन की लंबाई को पार करने में समय लगा है वो तो लगा है 20 सेकंड का, और इसको पार करने में कितना टाइम लगा? यानी इस जो सुरंग को पार करने में जो टाइम लगा था ना, वो टाइम लगा था ओनली 15 सेकंड का। कितना लगा था? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 15 सेकंड का समय लगा था, नहीं लगा था। कैसे? आपको देखो मैं दोबारा समझा देता हूं। देखिए बच्चा क्या दिया गया है भाई, इस ट्रेन को पार करने में जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो स्वयं के बराबर दूरी तय कर रही है। तो स्वयं को पार करने में उसने 20 सेकंड का समय लिया था, स्वयं को पार करने में। यहां पर इसको टाइम ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि खुद को भी पार किया और यहां पर उसने किसको पार किया? सुरंग को पार किया, प्लेटफॉर्म को पार किया। तो इसको पार करने में समय लगता है 20 सेकंड का। तो इस वाली दूरी को, यानी 300 मीटर दूरी को पार करने में जो समय लगा था वो कितना लगा था? 15 सेकंड का। ये आपको ध्यान रखना है, 15 सेकंड का। 15 सेकंड का समय लगा था। अब यहां से मुझे क्या निकाल सकता हूं? मैं यहां से चाल निकाल सकता हूं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या दिया गया है? 300, और समय क्या दिया गया है? 15। तो मेरे पास में जो चाल आई है यहां पर वो क्या आएगी? 20 मीटर पर सेकंड आएगी कि नहीं आएगी? 20 मीटर पर सेकंड यहां से क्या आ चुकी है? चाल। किसकी? ट्रेन की। तो मैं यहां से ट्रेन की लंबाई निकाल लूंगा। भाई एक मिनट, एक सेकंड है, एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चलती है। यानी एक मिनट में जो एक सेकंड में जो चल रही है वो 20 मीटर चल रही है। भाई
20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है। तो भैया 20 सेकंड में कितना चलेगी भाई, 20 सेकंड में कितना चलेगी, तो यहां पर यानी कितना चलेगी, 20 और 20 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 मीटर आएगा, नहीं आएगा 400 मीटर तो क्या आ चुकी है, ट्रेन की लंबाई। अब क्या दिया गया है, वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, दूसरी ट्रेन की क्या निकालनी, लंबाई। यानी ये वाली जो ट्रेन है इसकी हमको लंबाई दी गई है कितनी, 400। इसके जो विपरीत से आ रही है, इसके विपरीत से कोई ट्रेन आ रही है, उसकी लंबाई कितनी दी गई है, 200 मीटर। इसको पार करने में जो समय लगा वो कितना लगा, यानी टाइम जो लगा था वो लगा था 10 सेकंड का, 10 सेकंड का समय लगा था। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, दूसरी ट्रेन की चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसकी तो चाल आपको पता है कितनी होती है, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड है या नहीं है, अभी मैंने बताया था आपको, ये नहीं, इसकी जो चाल है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। इसकी हमें चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी हो गई, यहां पर जो डिस्टेंस जो हुई है वो दूरी कितनी हो गई, 400 और 200 कितनी हो गई, 600। हमें निकालनी है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 600, और समय हमें कितना दिया गया है, 10, यानी 1 0 से 1 0। और यहां पर जो चाल आएगी वो क्या आ जाएगी, 20, और इसकी क्या मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर, यानी x प्लस में 20 बराबर कितना आ गया, 60। तो x का मान क्या आ जाएगा, 40। x का मान क्या आ जाएगा, 40। कौन सा क्वेश्चन होगा, यानी सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। थोड़ा मैं बेसिक से इसलिए समझ रहा हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। 144 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन इसके आधी लंबाई वाली, देखिए इसकी आधी लंबाई, यानी हमारे पास में ट्रेन है और इसकी ट्रेन की जो लंबाई मैंने मान ली भाई 2x है, 2x है। इसकी आधी लंबाई वाली, इसके आधी लंबाई कोई दूसरी ट्रेन और है। ये जो ट्रेन है, ट्रेन जो विपरीत दिशा में चल रही है, देखिए इसकी आधी लंबाई क्या होगी, इसकी x हो जाएगी। भाई कितनी हो जाएगी इसकी आधी लंबाई, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी, x। अगर इसकी लंबाई 2x मानूंगा तो इसकी क्या मानूंगा, आधी, क्योंकि आधी है दूसरी ट्रेन। विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर गति चल रही है। इसकी जो स्पीड दिया गया है वो 144 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, और यहां पर जो इसकी स्पीड दिया गया है वो दिया गया 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। आई होप क्लियर। दिया गया को 6 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है, यानी टाइम भी हमको दिया गया है, वो दिया गया 6 सेकंड का, पार कर जाती है। यदि 45 सेकंड, यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। ये बात का थोड़ा सा चैप्टर है, पहले हम यहां से करते हैं। पहले हम यहां से रेलगाड़ी की क्या निकालते हैं, लंबाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या होता है, यानी जो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यहां पर जो डिस्टेंस जो होगी, कुल जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3x। कुल डिस्टेंस जो होगी वो 3x होगी कि नहीं होगी, यहां तक। ठीक है, तो हमारे पास में दूरी बराबर क्या होता है, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। दूरी बराबर होता है चाल इंटू क्या होता है, समय। एक एक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बस। तो दूरी मेरे पास क्या आ चुकी है, 3x, और चाल मेरे पास क्या होगी, सापेक्ष चाल जुड़ेगी घटेगी सापेक्ष चाल जुड़ेगी या घटेगी, भाई जुड़ेगी। तो कितनी हो जाएंगी, 6 4 10 की सुपर, रिमाइंडर बच गया 1 और 4 8, यानी 180। 180 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इसको मैं मीटर पर सेकंड बदलूंगा, तो पहले मैं 5/18 से गुणा करूंगा, और मेरे पास टाइम जो दिया 6 दिया गया है। इसको मैं काटूंगा तो ये 10 बार कट गया। तो मेरे पास इसको मैं काट लूं तो 3 से काटूंगा तो ये 2 बार कट गया। तो मेरे पास आ क्या चुका है, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10, यानी x का मान मेरे पास आ चुका है। ये 5 दूनी 10 हो गया, 10 100 मीटर, 100 मीटर आ चुका है। यानी यहां पर जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 200 मीटर। 200 मीटर होगी नहीं होगी, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब क्या कह रहा है, यदि वो 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, प्लेटफॉर्म की क्या होगी, लंबाई। अब लंबाई बराबर, वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ये जो रेलगाड़ी है, ये जो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, आप यहां समझ रहे उसको, ये रेलगाड़ी है 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इस प्लेटफॉर्म को पार, टाइम जो लिया उसने कितना लिया, 45 सेकंड का समय लिया। तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी उसने। हमें क्या निकालना है भाई, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल हमको दिया गया है और समय भी हमको दिया गया है। तो यहां पर जो इसकी लंबाई मैंने क्या मान ली, x y मान ली। क्या मान ली मेरे, y यहां पर मान ली। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 200
प्लस में y बराबर क्या आ जाएगा, चाल क्या दिया है 144, 144 इंटू क्या हो जाएगा 5/18 और इंटू क्या हो जाएगा 45। इसको काटूंगा 18 से, देखो 8 उठी 64, ये 8 बार कट गया, कितनी बार कट गया 8 बार, और 8 में जो कितने हो गए 40 हो चुके, 8 में जो 40, अब 45 गुना क्या करूंगा, 45 गुना में 40 करूंगा तो क्या हो जाएगा 0 और 45 90 180 यानी 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800। इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो मान निकल के आया 200 प्लस में y का जो मान आया कितना आया 1800, कितना आया 1800, 200 इधर चला जाएगा तो y का मान कितना निकल के आएगा, y बराबर आ जाएगा 1600 मीटर, 1600 मीटर यहाँ पर राइट आंसर। यानी कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। थोड़ा बेसिक से भी अगर थोड़ा सा आप करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखिए ये रहा क्वेश्चन। 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है, मिनट से आगे निकल जाती है तो ट्रेन की क्या निकालनी, हमें लंबाई क्या निकालनी। एक देखो, एक हमारे पास में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है, और एक 54 किलोमीटर पर रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल को 1 मिनट में आगे निकल जाती है। यानी एक मोटरसाइकिल जो चल रही है उसकी जो स्पीड है वो कितनी दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको पार करने में कितना टाइम लगा, यानी जो समय लगा था वो लगा था 60 सेकंड का, कितना 60 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो हमें ट्रेन की क्या निकालनी है, लंबाई, यानी इसकी लंबाई क्या होगी x हमने मान लिया। जब कोई रेलगाड़ी किसी मोटरसाइकिल को पार कर रही है तो यहां मोटरसाइकिल की कोई लंबाई नहीं होती है, तो वो क्या होगा हमारे पास में, तो हम किसकी लंबाई को लेंगे, यानी जो डिस्टेंस होगी वो इसी की होगी। तो यहाँ पर एक दिशा में चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो सापेक्ष चाल घटेगी। तो यहाँ पर जो चाल हमारे पास निकल के आएगी ना, तो 72 में से 54 घटाऊंगा तो 18 किलोमीटर पर आवर आएगी। आई होप क्लियर आपको समझना है। दूरी बराबर क्या होता है, यानी दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल का मान कितना है भाई, चाल आ चुकी है 18, इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो क्या करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, और समय जो दिया है वो क्या दिया है 60। आई होप क्लियर। तो हमारे पास में 18 से क्या कट गया 18, तो 5 6 की 30 यानी 300 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 300 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर आएगा। यानी जो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 300 मीटर, 300 मीटर यहाँ पर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर घंटे की और 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में क्रम से कितना ले रही है 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की गति निकालनी है। क्या निकालनी है हमको, ट्रेन की गति। ये कोई ट्रेन है, इसकी जो इसके दिशा में चल रहे हैं दो आदमी, एक आदमी चल रहा है वो तो चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसको पार करने में जो टाइम लगा वो लगा 11 सेकंड का। एक आदमी और चल रहा है, उसकी जो चाल हमें दी गई है, इसकी जो चाल दी गई है क्या दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको पार करने में जो टाइम लगा है वो लगा है 10 सेकंड का। क्या लगा है 10 सेकंड का। कॉमन चीज है, इसको लिख लेना है। इसके बाद क्या दिखा है, तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ट्रेन की लंबाई हमने यहाँ पर ट्रेन की लंबाई क्या मान ली, x मान ली। क्या मान ली, x। एक ही दिशा में एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन के समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है ट्रेन की चाल। ट्रेन की जो गति निकालनी है, ट्रेन की गति हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। अब ये सापेक्ष चाल जुड़ेगी घटेगी, सापेक्ष चाल क्या होगी हमारे पास में, जुड़ेगी या घटेगी। ये एक दिशा में चल रही है तो घटेगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर तो आ जाएगा x प्लस में घटेगी क्योंकि एक दिशा में चल रही है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो मान आएगा वो तो क्या आ जाएगा x माइनस 6, और यहां पर जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा x माइनस 5। ठीक है। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने की कोई जरूरत नहीं है कि आप किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर इसको 5/18 से गुणा करें। अब हमारे पास में जो आपको ध्यान देना है, जो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपको दूरी का फॉर्मूला देना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। क्यों भाई, डिस्टेंस तो इस आदमी को पार करेगी जब भी खुद के बराबर पार करेगी, और इस आदमी को पार करेगी जब भी खुद के बराबर करेगी। तो यहां पर जो समान है ना वो डिस्टेंस समान है। क्या समान है, डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस यानी समान है, दूरी समान है, चाल का मान कितना दिया है x माइनस 6। अब आप चाहो कि मैं इसको 5/18 से गुणा करूं तो 5/18 5/18 इधर भी गुणा करूंगा तो कट जाएगा। आप चाहो तो कर लो 5/18 गुणा कर लिया इंटू साइन टाइम क्या दिया गया है 11 सेकेंड, 11 बराबर यहां पर क्या दिया गया है x माइनस 6 और यहां गुणा करूंगा किससे 5/18 से गुणा करूंगा और यहां गुणा किससे करूंगा 10 से। देखो 5/18 से क्या कट गया 5/18 कट चुका है। ये कितना आ चुका है, ये हमारे पास में 11x माइनस 66 आ चुका है बराबर ये क्या आ चुका है 10x। देखिए 10x माइनस क्या आ चुका है 50। ये प्लस माइनस की संख्या इधर जाएगी, किसको जाएगी प्लस की, तो इधर जाते ही प्लस की होगी तो 66 में से 50 घटेगा 16 और ये हमारे पास में इधर आएगी किसको जाएगी माइनस की। तो कहने का मतलब x बराबर क्या आ चुका है 16 किलोमीटर पर आवर आ चुका है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैं एक एक चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त पढ़े आप, तंदुरुस्त होकर पढ़े और आप ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ताकि हमारा मोटिवेशनल बना रहे। एक दिया गया है एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। देखिए पहले हमको ट्रेन बनानी है, इस ट्रेन की जो लंबाई दी गई है वो कितनी दी गई है 500 और 76 किलो जो स्पीड है इसकी जो चाल है वो क्या दी गई है चाल हमारे पास क्या दिया है 76 किलोमीटर पर आवर, 76 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड का समय लगेगा। इसी के दिशा में एक आदमी चल रहा है, उसकी जो चाल है वो क्या है 16 किलोमीटर पर आवर। ये आपको ध्यान देना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। भाई जब कोई आदमी इस आदमी को पार करेगा, यानी जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी स्वयं के बराबर दूरी तय करेगी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस का जो मान है वो डी का मान तो हमारे पास में क्या रहेगा 500 ही रहेगा। ध्यान देना है थोड़ा। देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। मैं हर जगह फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। दूरी बटे चाल, दूरी का मान क्या है तो 500। अब ये चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल घटेगी जुड़ेगी। जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल घट जाएगी। तो सापेक्ष जो चाल हमारे पास निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए 50 का मैं भाग दूंगा और 50 को मैं क्या करूंगा किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड बदल दूंगा तो 5/18 से गुणा करूंगा। बट्टे का 18 चल जाएगा डायरेक्ट ऊपर। जो नंबर कट रहा है उसको आसानी से काट लेते हैं। देखिए हमको जो नंबर कट रहा है काटेंगे, 1 0 से 1 0 और ये 25 हो गया और 25 दुना 50। भाई 25 हो गए, 25 दुना 50 तो 18 दुना क्या हो जाएगा 36 से 18 5/18। हाँ ये तो हो गया। और टाइम दूरी बटे समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। 500 मीटर है सही है 76, हाँ घटाएंगे 6 और यहां पर 60 आएगा। देखिए गलती नहीं होगी, ये गलती हो गई आपसे। देखिए ये जो चाल आएगी हमारे पास कितनी आएगी 60, क्योंकि इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 की भाई 6 में से 6 गया तो 0 और 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 या 60 का भाग देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 खा चला जाएगा ऊपर। देखिए जो नंबर कट रहा है उसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 6 या 18 और 5 से काटूंगा तो 10 बार और इस 10 को गुणा 3 यानी 10 को गुणा 3 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 30 सेकंड का समय आ जाएगा। 30 सेकंड कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 14 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। रेलगाड़ी की हमें क्या निकालनी चाल। 50 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये कोई रेलगाड़ी है और ये 50 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, और ये रेलगाड़ी एक यहां पर एक प्लेटफॉर्म पर कौन खड़ा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है। ये एक आदमी यहां पर इस तरीके से हमने खड़ा कर दिया। देखिए ये आदमी हमने यहां पर खड़ा कर दिया। इसको पार करने में जो टाइम लगा है, इसको पार करने में टाइम लगा था 14 सेकंड का और यहां पर पार करने में समय लग रहा है 10 सेकंड का। ठीक है
तो क्या दिया गया, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। अब इसकी लंबाई हमारे पास x होगी, तो यहां भी हमारे पास x होगी। अभी मैंने समझाया था, जब हमें दो समय दिया हो और यहां पर जो डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, x प्लस में 50, x प्लस में 50 होगी, और यहां पर हमारे पास x ही होगी, घटाएंगे, यानी यहां पर चालों का अंतर करूंगा मैं, यानी चाल यहां पर जो दूरी का अंतर करूंगा तो क्या आएगा 50। तो मुझे चाल निकालना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या आएगी, यानी इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा 50, और समय का मैं डिफरेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा 4। इसको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड में मान आएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो। देखो 9 का मल्टीपल हमारे पास में ये नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 चौक 36, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब पर पूरा ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इसको हम काटेंगे, 2 बार कट गया और ये 25 बार कट गया, ये 2 से 9 बार कट गया, और ये हमारे पास में 5 बार कट गया। तो चाल जो आएगी हमारे पास में क्या आ जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। 45 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाए थे आपको पिछले चैप्टर में। देखिए क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी दो पुल जिनकी लंबाई क्रम से 800 मीटर और 400 मीटर है। देखिए ये जो रेलगाड़ी है वो एक 800 मीटर लंबा पुल है, और वो रेलगाड़ी एक 400 मीटर लंबा पुल है। ये तो हो गया 800 मीटर, ये हो गया 400 मीटर। इसको पार करने में जो समय लिया, ये x हो गया, ये इसकी लंबाई x हो गई। पार करने में जो समय लग रहा है वो क्रम से क्या लग रहा है, यहां पर लग रहा है टाइम 100 सेकंड का, और यहां पर जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 60 सेकंड का। तो क्या पूछा गया है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है, रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहां पर चाल निकालनी है। चाल का फॉर्मूला लगा लो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। भाई दूरी बटे समय, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो दूरी जो आएगी क्या निकल के आएगी, ये तो हो जाएगी x प्लस में 800, और ये क्या हो जाएगी x प्लस में 400। अब इसमें से मैं घटाऊंगा, x प्लस 800 में से x प्लस 400 घटाऊंगा तो क्या बचेगी, 400 बचेगी, x कट ही जाएगा, और ये हमारे पास घटाऊंगा तो 400 बचेगी। और यहां पर जो अंतर लूंगा, यानी टाइम का जो अंतर लूंगा, तो टाइम बराबर यहां क्या निकल के आएगा, 40 सेकंड। 40 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी हो जाएगी, यहां पर जो अंतर लूंगा तो कितनी हो जाएंगी, 400। तो मैं 400 में किसका भाग दूंगा, 40 का। अब ये क्या है, मीटर पर सेकंड में, कोई बात नहीं, मीटर पर सेकंड रहने देते हैं अभी, 1 0 से 1 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है समय इंटू चाल। समय इंटू, देखो अगर मुझे दूरी निकालनी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू क्या होता है, समय। चाल मेरे पास आ चुकी है, ये मेरे पास चाल आ चुकी है, और मेरे पास क्या है, समय भी दिया गया। इस समय से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको घटा लूंगा, तो मेरे पास क्या आ चुका है, चाल 10, और 10 को गुना समय से करूंगा 100 से, तो क्या आ जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर आएगा। इसमें से मैं क्या करूंगा, 800 घटा दूंगा, -800 घटा दूंगा, तो क्या बचेगा, 200 मीटर आ जाएगा। 200 मीटर, 200 मीटर कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा आपको मैंने लगाना बता दिया किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। देखिए ये क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल, कॉमन क्वेश्चन है, अंतर कर लो। सबसे पहले हम अंतर कर लेंगे। अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल से समझा रहा हूं, थोड़ा सा हाई लेवल से। अंतर करूंगा तो मेरे पास चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। तो दूरी का अंतर करो, 162 में से 140 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2 और 6 में से 42 आ गया। और मेरे पास में समय का जो अंतर करूंगा, यहाँ पर 18 और 15 कितना आ जाएंगे, 3। कोई कट रहा है नंबर, 3 1 कम 3 और 3 चौक 12, यानी 14 मीटर पर सेकंड आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करूंगा, अगर मैं इस वाले समय से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले समय से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको घटाऊंगा, इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको घटाऊंगा। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ये चाल आ चुकी है 14, और समय क्या ले लिया 15। मुझे घटाना पड़ेगा क्योंकि दूरी हमारे पास में दोनों आएंगी, इसमें 120 भी आएगी, यानी इसमें से 120 को घटा दूंगा मैं। क्यों घटाऊंगा, तभी मेरे पास रेलगाड़ी की क्या आएगी। अच्छा चाल पूछा है क्या, कॉमन क्वेश्चन है, अगर चाल ही पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चाल पूछा है तो 14 मीटर पर सेकंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो कोई बात नहीं, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हम इसको बदल देंगे। देखिए
14 किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 18/5 से। 18/5। अब देखिए आपको ये समझना है कि 9 का मल्टीपल है, ये 18 है जो किसका मल्टीपल है? ये जो 18 हमको दिया गया है वो 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल देखना है, क्या ये 9 से कटने वाला है? नहीं है। ये क्या 9 से कटने वाला है? नहीं है। 8 और 7 ये भी 9 से नहीं कटने वाला, यही ऑप्शन होगा। आप चाहो तो इसमें गुणा करके भाग करके भी आप देख सकते हो, वही आंसर आएगा। देखो करके देख लो चाहे। मैं क्या करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा। 18 चौक 72, 72 का 2 का और रिमाइंडर बच गया कितना? 7। 18 क्या 18 और 18 और 7, 18 7 कितने हो जाएंगे? 8 और 7 मेरे पास 14, यानी ऐसे कर लो। देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूं। 14 × 18, 18 चौक 72 का 2 का रिमाइंडर बच गया 7। 18 का 18, 18 19 20 21 22 23 24 25, ये आ चुका है 252/5 बटे क्या आ चुका है? यानी 252 बटे क्या आ चुका? 5। इसको 10 बनाना है, ऊपर भी 2 से उल्टा कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 50 5, ये आ जाएगा 504 और बटे में क्या आ जाएगा? 10। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा? 50.4 मीटर। ठीक है, कैसे भी कर लो, कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलना। देखिए एक रेलगाड़ी 62 किलोमीटर पर आवर की पार करने में 18 सेकंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है। अभी हमने निकाला था उसी तरीके से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी का अंतर करेंगे, दूरी का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 42 और समय का अंतर करेंगे 18 5। इनका डिफरेंट कर लो, इनका डिफरेंट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? मेरे पास में 3 आ जाएगा। 3 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा? 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमें निकालना है दूरी, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल × समय। चाल आ चुका है, चाल हमारे पास क्या आ चुका? 14 मीटर पर सेकंड। मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 15 से, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना घटाऊंगा? 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, बाद में घटा देना। देखो 15 × 4 = 60, रिमाइंडर बच गए 6। 15 × 15 और 15 और 6 कितने हो गए? 21। 210 और 210 में से मैं कितना घटाऊंगा? 120 घटाऊंगा। 120 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 90 मीटर आ जाएगा। 90 मीटर कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसको कर लेते हैं। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, पहले इनका डिफरेंट कर लो। इनका डिफरेंट करेंगे तो 250। भाई हमें चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 250 और समय क्या आ चुका है? समय का डिफरेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 40। 1 0 से 1 0 कट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 चौका 24। भाई 4 6 24 बच गए, कितना? 1 बच गया, पॉइंट लगा लिया, उतार ले 0। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ चुका है। इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। ये आ चुका है 25/4। अब क्या निकालना है? रेलगाड़ी की लंबाई निकालना। रेलगाड़ी की जो लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सबसे पहले जो समय है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या हमारे पास 60 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल × समय। चाल × समय। तो मेरे पास डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई है। देखो 25/4 और जो समय दिया गया है वो 100 दिया गया है। क्या दिया गया है? 100 या 60 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको काटूंगा 15 बार, कट गया 15 चौको 60। 15 5 75, रिमाइंडर बच गया 7 और 15 दूनी 30 और ये कितना हो जाएगा? 375। 375 में से मैं कितना घटाऊंगा? ये 250 घटा दूंगा। इसमें से 250 में माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा और 3 में से 2 गया तो 125 मीटर आएगा। 125 मीटर कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाना है? एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राम पोस्ट को 264 मीटर लंबे एक टेलीग्राम पोस्ट तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। कॉमन क्वेश्चन है।
जब कोई रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म मतलब कि टेलीग्राम को पार करेगी या सिग्नल को पार करेगी, स्वयं के बराबर दूरी तय करेगी और 264 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, तो डिफरेंट हमें कितना आएगा? 264 ही आएगा भाई। इसको हम x मानेंगे और उसको x प्लस 64 मानेंगे। x प्लस 264 में से मैं x घटाऊंगा तो 264 बचेगा। कॉमन क्वेश्चन है, चाल निकालनी है। देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी आएगी आपको पता है? दूरी यहां पर आएगी 264 और समय का डिफरेंट करो, समय का डिफरेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 12 दूना 24 और 12 दूना 24। क्या निकालना है? ये रेलगाड़ी की चाल बतानी है किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास में किलोमीटर पर आवर बतानी है तो 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जो नंबर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो नंबर 11 से कटेगा, ये तो हमारे पास में 11 का मल्टीपल है और ये हमारे पास में किसका है? 9 का मल्टीपल। अब जो नंबर 11 से कटेगा और 9 से कटेगा, चेक करते हैं पहले। क्या 9 और 5 से 11? ये नहीं कटेगा 9 से, ये 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा। ये क्या कट रहा है? 9 से कट रहा है और अल्टरनेट नंबर को जोड़ के देखेंगे तो 11 से भी कट रहा है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। आप करके पूरा गुना भाग भी कर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी है। 200 मीटर लंबी और 300 मीटर लंबी 200 मीटर लंबी और 300 मीटर लंबी 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? यहां पर हमें जो चाल है ना वो समान दी है। चाल क्या है? समान। जब चाल हमारे पास समान होती है तो दूरी बराबर क्या होता है? देखो दूरी बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू क्या है? समय। जब हमारे पास में चाल यहां पर समान होती है तो ये इसके बराबर होता है, यानी इसके रेसिप्रोकल होता है। ये आपको ध्यान देना है, लेकिन हमें अब यहां समझेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन को इजी वे में कैसे समझना है। देखिए 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में कितना समय लगेगी? जब वो रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तो यहां पर जो डिस्टेंस जो दिया है, एक तो आपको दिया है 200 मीटर, एक आपको क्या दिया है? 500 मीटर। 500 मीटर क्योंकि 200 और 300 500 पुल को पार करेगी जब जाके है। इस पुल को पार करने में यहां से काट लेते हैं, रेशो ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2:5 आ जाएगा यहां पार करने में। यानी यहां दिया गया है 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यहां पर जो 30 सेकंड का समय लगता है, तो 150 मीटर लंबे बीच में खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? जब कोई व्यक्ति को पार करेगी तो स्वयं के बराबर दूरी तय करेगी। स्वयं की दूरी कितनी है? 200। स्वयं की दूरी कितनी है? 200। अगर इसको पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, यानी ये 6 गुना, कितना गुना हो रहा है यहाँ पर? ये 6 गुना है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? 6 गुना, क्योंकि खुद को तो पार करना है, जो समय लेना है खुद को पार करने में लगाना है। तो यहां पर अगर मैं आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 12 सेकंड। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन बन जाता है। देखिए तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए 300 मीटर एक लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करने में जो लगा समय उसको कितना है? 12 सेकंड। यदि ये रेलगाड़ी से दुगनी लंबाई की, दुगनी मतलब इससे दुगनी मतलब 600, तो क्या आ जाएगा भाई? एक तो आएगा डिस्टेंस जो आएगी हमारे पास में क्या आएगी? एक तो 300 मीटर आएगा और एक क्या आ जाएगा? 600 300 900, क्या आ जाएगा? 900 मीटर। इनका जो रेशो लेंगे हमारे पास में, रेशो लेंगे तो क्या आ जाएगा? कट जाएगा, तो 1 रेशो क्या आएगा? 3। ठीक है, यहां पर आपको पार करने में, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है? यहां पर जो पार करने में लग रहा है 12 सेकंड। क्या लग रहा है? 12 सेकंड का समय लगता है, यानी ये इसका 12 गुना है। तो यहां भी हम क्या करेंगे? 12 गुना करेंगे। 12 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 सेकंड का समय आ जाएगा। देखो इसकी दुगनी लंबाई वाली सुरंग को कितने समय में पार करेगी? दुगनी लंबाई हमने ले तो ली दुगनी लंबाई भाई 900 मीटर हो गई, इसको पार करने में कितना समय लगेगा? जब खुद को पार करने में 12 सेकंड का समय लग रहा है, तो इसकी दुगनी जो लंबाई है उसको पार करने में कितना समय लगेगा? 36 सेकंड का समय लगेगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी, यानी सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आई होप आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो यानी इसका रेलगाड़ी का पार्ट नंबर 2 कल आएगा इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।